So students, semester 3. Now remaining topics from this paper CC10, which is vertebrate immunology, will be covered. So in unit 2, basically you have to study about antigens and antibodies, their types, nature, okay, सबका structure, specificity and other associated terms ये हमको पढ़ना है. So this unit is divided into two sections. If you see, in part A you have to learn about the antigens, and in part B you have to learn about the antibodies. Its structure, function, types, subtypes, class, etc. Okay, students, clear now? So we are going to learn first the antigens. Section A. Section A of Unit 2 of CC10 Vertebrate Immunology paper, MSc Zoology Semester 3. Antigens. Okay. Basically we need to learn about the antigen. Antigen के बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है, लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से प्रिसाइजली कवर करेंगे. तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए व्हाट आर एंटीजेंस. एंटीजेंस का डिफिनेशन क्या है? एंटीजेंस आर बेसिकली ए सब्सटेंस. क्या प्रॉपर्टी है? सब्सटेंस है, कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है. ओके, बेसिकली ए सब्सटेंस. ओके, अब ये अलग बात है, ये सब्सटेंस का नेचर हो सकता है प्रोटीनेशियस भी हो सकता है ये पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट भी हो. ये सब्सटेंस का नेचर है, हो सकता है वो भी हो, ये भी, कोई भी हो सकता है. इसलिए हम लिख रहे हैं अभी सब्सटेंस. ये होता है जनरली कि ज्यादा टाइम ये प्रोटीनेशियस होगा, ओके, और पॉलीसेक्राइड से बना होगा ये सब्सटेंस. ये सब्सटेंस प्रॉपर्टी क्या है? दैट generates, this substance should generate generally protein or polysaccharide है ये, that generates. स्टूडेंट्स दिख रहा है आपको? Yes. That generates क्या? स्पेसिफिक immune response. That substance can be considered as antigens. Okay, the substance that has the ability to generate specific immune response, as well as immune response में क्या आ जाएगा? इम्यून रेस्पॉन्स सेलुलर लेवल पर भी, ह्यूमोरल लेवल पर भी, immune response, and it also induces under this immune response, यानी सेल स्पेसिफिक इम्यून रेस्पॉन्स भी है, induces, तभी तो एंटीबॉडी बनेगा. इनेट इम्यून रेस्पॉन्स यानी सेल इम्यून स्पेसिफिक इम्यून रेस्पॉन्स, एक्वायर्ड इम्यून रेस्पॉन्स जो है, एंड इंड्यूसेस द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज. So
in response to a particular type of antigen, a particular type of antibody can be secreted by the B cell. Okay. लेकिन यहां पर बात है कि कुछ एंटीजेंस इस इम्यून रिस्पॉन्स पर ध्यान देना कि ये जो टर्म है इम्यून रिस्पॉन्स, दिस इज ए स्पेशल टर्म। हो सकता है इम्यून रिस्पॉन्स वो इफेक्टिवली जनरेट करने में सक्षम हो जाए एंटीजेंस। ओके, कोई मॉडरेटली एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स को एलिसिट कर सकता है और कोई वीक भी कर सकता है, या कोई ऐसा एंटीजन हो जो कि इम्यून को रिस्पॉन्स को जनरेट बहुत ही माइल्डली कर रहा है। तो एंटीजेंस कैन बी वीक वंस और मॉडरेट वंस, the strong ones, and this is in your syllabus. How are the factors, what are those factors which are affecting the antigenicity or immunogenicity? How the factors are affecting, what are those factors which are making an antigen a weak and another antigen as strong? आ रहा है स्टूडेंट समझ में? एंटीजेंस इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट कर रहे हैं स्पेसिफिक, दे आर एबल टू जनरेट, लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीजेंस हो सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स। Yes, sir. Okay, so the molecules, there is one more definition. मॉलिक्यूल्स, इन दोनों के बीच में आप कंफ्यूज नहीं करना। मॉलिक्यूल्स that stimulate immune responses are called immunogens. Okay, how these immunogens are different than antigens? Basically एक ही बात है, immunogens, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस अंतर यह है कि नॉट ऑल एंटीजेंस आर इम्यूनोजेंस। कुछ एंटीजन इतना माइल्डली और इतना वीकली इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट कर रहे हैं कि वो दे आर नॉट कंसिडर्ड एज इम्यूनोजेंस। सो ऑल एंटीजेंस आर नॉट इम्यूनोजेंस, बट ऑल इम्यूनोजेंस आर एंटीजेंस। Are students, are you getting my point? Yes, sir. तो अब आप कहोगे कि तो फिर ये तो डिफिनेशन से ही इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, सपोज एक एंटीजन है, वो दूसरे इंडिविजुअल में या किसी दूसरे स्पीसीज में, वो दैट विल बिकम एन एंटीजन। दैट फॉर एग्जांपल आपका, या एक ही स्पीसीज के डिफरेंट इंडिविजुअल्स को लेके चलते हैं। जैसे सपोज करो, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एलो एंटीजेंस, बेसिकली जो ब्लड एबीओ ब्लड ग्रुप एंटीजेंस। व्हाई दीज आर कॉल्ड एज एंटीजेंस? ये तो आपका अपना प्रोटीन है आरबीसी के ऊपर। आरबीसी के ऊपर there are two kinds of proteins which can be found. बहुत तरह के प्रोटीन है, लेकिन अभी हम इस सिस्टम को, ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम में भी कई तरह के सिस्टम है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वेदर प्रोटीन ए और बी। तो ये एक तरह का सिस्टम हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ प्रोटीन, मैक्वाई है, बहुत 16, 17, 18 तरह के ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम्स है।
द पॉपुलर वन इज एवीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, क्योंकि इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। क्या होगा? इफ ए पर्सन इज कैरिंग दैट प्रोटीन विच इज ए टाइप, देन दैट पर्सन विल बी, फिनोटाइप इसका क्या हो गया? ए ब्लड ग्रुप। और कोई दूसरा पर्सन उस पर वही प्रोटीन, जीन एक ही है, ए के बदले में बी है, ठीक है? जीन का लोकस, जिस क्रोमोसोम के जिस लोकेशन पर ए प्रोटीन का जीन प्रेजेंट है, उसी पोजीशन लोकेशन पर अभी ये इसका क्या हो गया? एलोटाइप है, उसी लोकेशन पर बी प्रोटीन का जीन है। अब ना ए नहीं है, ए के बदले बी है, थोड़ा मॉडिफाइड है या ए से कंप्लीटली अलग है। ये बेसिकली दीज आर ग्लाइकोप्रोटीन्स। और किसी किसी आदमी के ऊपर दोनों तरह के हो सकते हैं, ए और बी दोनों फाउंड, तो उसका ब्लड ग्रुप ए बी हो जाता है, ठीक है? तो ये इसलिए इनको एलो एंटीजन्स कहते हैं। तो एंटीजन क्यों कहे? अब अगर इंडिविजुअल ए है, सपोज इसको अभी भूल जाओ बी को, थोड़ा ए के इंडिविजुअल के अंदर अगर हम ये बी वाला प्रोटीन या आरबीसी निकाल के इसका रेड ब्लड से, दोनों ह्यूमन ही है, हो सकता है मान लो दोनों भाई भाई ही हो, मान लो, फिर भी it will elicit an immune response, it will react और एंटीबॉडी जनरेट हो जाएगा अगेंस्ट दिस बी, ओके, कंसिडरिंग दिस बी एज ए फॉरेन मॉलिक्यूल। भले ही ये दूसरे आदमी का था, भले ही उसी जीन पर लोकस पर था, भले ही उस ए के बदले बी था दूसरा प्रोटीन, लेकिन अगर ये ए होता तो इम्यून रिस्पॉन्स एलिसिट नहीं होता, ओके। तो आप देखिए कि यहाँ पर टर्म्स हैं, बेसिकली आपको समझना पड़ेगा। ऑल इम्यूनोजेंस आर एंटीजेंस। तो अब इसके लिए, इस पर्सन ए के लिए ए ब्लड ग्रुप वाला ब्लड डोनेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके लिए वो एंटीजन नहीं वर्क है इस पर्सन के लिए वो, ओके। फिर भी नाम में एंटीजन है क्योंकि बी के लिए तो है वो एंटीजन, उसके अंदर जाएगा तो it is capable of generating specific immune response in the person which is having different blood group, okay, so that's why the antigen। वही अब उल्टा वाइस वर्सा हो जाएगा। अब ए बी था तो ए बी के अंदर ए वाला जाएगा तो वो that will not be considered as foreign, okay, so इस तरह से, तो इसलिए हम इनको एंटीजेंस कहते हैं। they are able to elicit specific immune response। आ रहा है स्टूडेंट समझ में? सर थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें सर। बताइए। ये एग्जाम्पल वाला जो था, ये ब्लड ग्रुप वाला, सर अगर वहां पे एक में ए बी था और उसमें सिर्फ ए था तो एंटीबॉडी वो समझ नहीं आया। The person who is having blood group A, इसके ब्लड में एंटी ए होगा, एंटीबॉडी अगेंस्ट ए एंटीजन, ए प्रोटीन, ये तो इसका अपना प्रोटीन है, नहीं होगा। एंटी बी बनने का प्रॉपर्टी होगा, यस, बना नहीं सर। बी सेल्स, उसके टी सेल्स हैं जिनके ऊपर रिसेप्टर्स हैं, हम बताया ना, बी से पढ़ा है, बी सेल एंड टी सेल रिसेप्टर। तो दुनिया भर में जितने भी तरह के मॉलिक्यूल्स जो हैं एंटीजेनिक प्रॉपर्टी वाले हो सकते, सबके अगेंस्ट जो है आपका रिसेप्टर्स बन गए। बाद में उसका फिर सिलेक्शन होता है, क्रॉस रिएक्टिविटी, अपने एंटीजन के खिलाफ भी अगर आ गया तो उसको एलिमिनेट आउट किया जाता है एपोप्टोटिक पाथवे से। तो ये बी के खिलाफ भी होगा, ओके।
और ए के खिलाफ भी यस सर। होना चाहिए, लेकिन ए के खिलाफ नहीं है क्योंकि पर्सन इज विथ ब्लड ग्रुप ए। तो जब ग्रुप ए। इसके थाइमस में टी सेल डेवलपमेंट हो रहा होगा टी सेल रिसेप्टर का, तो उस समय जो ए से रिएक्ट करने वाले होंगे सेल्स वो डिस्ट्रॉय हो गए होंगे, क्योंकि ए तो अपना ही है, तो वो चला गया। यस सर। ठीक है, तो एनटीपी। अब सपोज इफ इन दिस पर्सन इफ यू इंट्रोड्यूस blood RBC having blood group B, now what it will do, it will elicit, it will generate specific immune response. is why specific? Because ऐसा नहीं कि कुछ भी डाल दिए दे रहे हैं तो हो जा रहा है, इट इज स्पेसिफिक, मतलब बी के अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनेगा। ओके, यस सर। स्पेसिफिक एंटीबॉडी बन रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि दिस पर्सन, फॉर दिस पर्सन this B is an antigen, and for this person A is the antigen. In this case, एंटीजन। यस सर। इसीलिए ब्लड ग्रुप एंटीजन बोलेंगे तो आप ये मत समझना कि एंटीजन तो वायरस से आएगा, फंजाई से आएगा, तो ये हमारे ही प्रोटीन को क्यों एंटीजन कहा जा रहा है? इसलिए कहा जा रहा है कि हमारे ही विद इन स्पीसीज भी ऐसे प्रोटीन्स हैं, एलोटाइप्स हैं। इसीलिए आपने अलील्स पढ़ा है, ठीक है, अलील्स पढ़ा है ना, तो ये पर्टिकुलर एक लोकस पर ये डिफरेंट अलील्स हैं। ओके, तो इसीलिए ओके सर। अब इमेजिन व्हाट अबाउट द पर्सन कैरिंग AB फिनोटाइप, इसके अंदर एंटी ए बनाने की क्षमता होगी? नहीं। एंटी बी बनाने की क्षमता होगी? क्योंकि बी तो अपना है ही, नहीं। ये भी नहीं है। यस सर। तो इस आदमी को हम ए का अगर ब्लड दे सकते हैं, बी का भी दे सकते हैं, दोनों दे सकते हैं, और ए बी का भी दे सकते हैं, ये ले लेगा तीनों से विदाउट एलिसिटिंग और जनरेटिंग स्पेसिफिक इम्यून रेस्पॉन्स। आया समझ में? यस सर। सो इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं है पेज को लिफ्ट करने का। ठीक है, अब देखिए एक और टर्म है, बहुत बार डिस्कशन में आया, आप जानते भी होंगे, इपीटोप। Where epitopes are present? It is present on antigen. It is part of the antigen. जैसे एंटीजन बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, अगर एंटीजन इज ए बिग मॉलिक्यूल, क्योंकि अगर बड़ा मॉलिक्यूल नहीं होगा तो इसके अंदर इम्यूनोजेनेसिटी भी नहीं होगी, ये इम्यून रेस्पॉन्स एलिसिट नहीं कर सकता। द सब्सटेंस पहले ही बता दिए डिफिनेशन में, एंटीजन कौन है? वो सब्सटेंस है जो एलिसिट कर इम्यून रेस्पॉन्स एलिसिट करने में सक्षम है। अब वो सब्सटेंस या तो वीक हो सकता है, स्ट्रॉन्ग और मॉडरेट, वैरायटी ऑफ उसका इम्यून रेस्पॉन्स को कर सकता है, वैरायटी ऑफ वेज। लेकिन वो सब्सटेंस का नेचर क्या है, दैट विल डिटरमाइन these outcomes. Okay, if the substance is having higher molecular weight and proteinaceous nature, then there is a good chance of becoming that substance as a strong antigen. Okay, so antigen is a big molecule. तो इसी एंटीजन big molecule है, and the part of antigen which is interacting with the antibodies binding sites, those parts of the antigen is called as epitope. That part of the antigen is called as, क्या बोल रहे हैं उसको, क्या बोल रहे हैं? epitope. ठीक है, तो देखिए जैसे just for your understanding I have drawn variety of structures, different types of structures.
So considering this as different parts of the these are the epitope. So see, this epitope will bind with a different type of antibody. एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर याद है बच्चों? 2 हैवी चेन 2 लाइट चेन था ना? यस सर। Yes, sir. Y shift. Y shift. Yes, sir. हैवी चेन और लाइट एंटीबॉडी ए, इसी तरह एंटीबॉडी बी, different type of antibody will interact with different epitopes. So different type of epitopes may be present on a single type of antigen. So epitope is basically an immunologically active regions present on antigen. Immunologically active regions of an immunogen or antigen. Okay, that basically binds to antigen specific membrane receptors or secreted antibodies. Here in this diagram, these are bound to the secreted antibodies. या तो secreted antibodies से bind करे या membrane bound specific receptors. ये कहां पर है बताओ? Membrane bound specific receptors. Antigen specific membrane receptors. Antigen specific membrane receptors. कहां पर है बताओ? Basically these are T and B cell receptors. भूल गया? T and B cell receptors are membrane bound. B cell receptor भूल गए? B cell receptor was first present on the B cell before its activation, but after the maturation or activation हो करके it becomes the plasma cell actively secreting antibodies. Plasma cell is a special type of B cell that secretes antibody. But before becoming plasma cell, B cell is an inactive state. When it becomes active, that times it proliferates. Okay. But inactive B cells are having membrane bound antigen specific receptors और उसी रिसेप्टर का कॉपी वो फिर बाद में सिक्रीट करने लगता है इंस्टेड ऑफ एक्सप्रेसिंग ऑन द मेम्ब्रेन आफ्टर वन साइकिल ऑफ डिफरेंशिएशन. इसके बाद आफ्टर द एक्टिवेशन, इंस्टेड ऑफ एक्सप्रेसिंग ऑन द मेम्ब्रेन सेल सरफेस, it actively synthesize and secretes antibody in large amounts after the activation. और टी सेल रिसेप्टर तो सिक्रीट नहीं करता है. ओके, टी सेल तो सिक्रीट नहीं करता है. उसके बाद वो फिर उसमें डिफरेंशिएशन होता है टी हेल्पर सेल का. तो टी सेल रिसेप्टर इज आल्सो एंटीजन स्पेसिफिक. आ रहा समझ में? तो इसीलिए इस डेफिनेशन में हम यूज किए. क्या है एपिटोप? इज एन इम्यूनोलॉजिकली एक्टिव रीजन्स ऑफ एन इम्यूनोजन दैट बाइंड्स टू एंटीजन स्पेसिफिक मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स, या पहले तो ये बोल दिया एंटीजन स्पेसिफिक मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स, एंड या नहीं, एंड नहीं, यहाँ डिफिनेशन में फर्स्ट लाइन क्या दिए? और होगा. और यहाँ पर सिक्रीटेड एंटीबॉडीज, सिक्रीटेड एंटीबॉडीज. तो एंटीजन्स कैन epitopes present on the antigen
can bind to either antigen specific membrane receptors or secreted antibodies. Clear? आगे चलें. कुछ सवाल है? Any question? Anybody? आवाज आ रही है? यस सर. यस सर, आ रही है. के बाद ऑटो एंटीजेंस क्या होते हैं ये जान लीजिए. These are the antigens which are antigens. एक्चुअली ये होते हैं सेल्फ एंटीजन होते हैं, ऑटो एंटीजेंस. तो इनको कहोगे सेल्फ एंटीजेंस. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल थायरोग्लोबिन हो गया, अगर थायरोग्लोब्यूलिन या डीएनए, कॉर्नियल टिश्यू, कुछ एग्जाम्पल्स है इसका. ये हमारे ही प्रोटीन्स इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट कर देते हैं. ठीक है. हमारे ही प्रोटीन इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट कर दिए. पहले इन द हेल्दी स्टेट वी वेयर टॉलरेटिंग दिस ऑटो एंटीजेंस. नॉर्मली जनरली क्या होना चाहिए था? इम्यून रिस्पॉन्स इन एंटीजेंस के अगेंस्ट एलिसिट नहीं होना चाहिए था. लेकिन डिजीज हो गया, या इसमें फिर कंफ्यूजन हो जाएगा कि इसकी वजह से वो हुआ कि उसकी वजह से हुआ. ऑटो एंटीजन की वजह से डिजीज हुआ कि डिजीज की वजह से ऑटो एंटीजन हुआ. तो ये डायलेमा है, इसमें मत जाओ. अब ये आप समझो कि ऑटो एंटीजेंस कहाँ थे हम? हाँ, पहले तो जनरली इनके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स नहीं आना चाहिए था, बट हो गया, उसकी वजह से बीमारी उसको हो गया, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया. तो जब